राइट गाइस, ओके बात करते हैं। हमने AI प्लस नोवा 2 अल्ट्रा का वीडियो डाला और उसके बाद जैसी वीडियो डाला, ये अर्ली यूनिट था हमारे पास, वीडियो भी फर्स्ट इंप्रेशन था, जल्दी में हमने बनाकर, और जो भी उसमें थोड़ी बहुत चीजें थी सामने आई थी वो आपको उसके बारे में बता दी। और उसके बाद हमने जब डाले वीडियो तो देखा ट्विटर पे इधर उधर भाई बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज हो गई इस ब्रांड को लेकर। काफी सारे चीजों के बारे में लोगों ने बात करी है, जैसे कि प्राइवेसी को लेकर, डिफेमेशन को लेकर, मार्केटिंग को लेकर, रीब्रांडिंग को लेकर। तो मुझे भी लोग कमेंट करके बोल रहे थे भाई बहुत जल्दी कंक्लूड कर लेते लोग इधर उधर ट्विटर पे, यहाँ वहाँ के भाई टेक्नोरोज ने पैसे खाया वगैरह वगैरह। भाई कोई भी चीज में रिव्यू करने में समय लगता है। वो अर्ली यूनिट था, हमने अनबॉक्सिंग करके आपको उसके बारे में बता दिया और हमने ये भी स्टेटमेंट दिया था कि वेट करो, हम इसका एक रिव्यू करेंगे, अभी इन्वेस्ट मत करो। कोई नहीं बोलता ऐसे जो हमने बोला, चाहे फिर इस ब्रांड के लिए हो या किसी भी ब्रांड के लिए हो। अगर आप हमारे अनबॉक्सिंग वीडियोस चेक करेंगे, चाहे वो स्पॉन्सर्ड हो या ना हो, हम साफ बोलते हैं रिव्यू का इंतजार करिएगा। इसमें भी हमने वीडियो में एंड में बोला था रिव्यू का इंतजार करेगा, आप जाके इस वीडियो को देख लेना। तो कमेंट करने से पहले भाई थोड़ा सा सोच लीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें जब टेस्ट होती है ना तो उसमें समय लगता है, पेशेंसली बहुत सारी बात करनी पड़ती है, कहीं गलती से हम किसी ब्रांड को अक्यूज ना कर रहे हो, ये भी देखना पड़ता है। एक और चीज आपको ये भी बतानी है कि भाई देखिए, जो हमने अनबॉक्सिंग किया था वो हमारे पास अर्ली यूनिट था, उसके साथ हमें कोई बॉक्स नहीं मिला था। लेकिन ये जो रिव्यू हमने किया है ये रिटेल यूनिट में किया था, इसके अंदर हमें पूरा बॉक्स आया। ये दूसरा फोन है, इसमें ही सारी टेस्टिंग करी है और उसके ऊपर ही हमने जो चीज निकली है वो आपको क्लियर बताया है। पहली चीज यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, मैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बात करूंगा। देखिए इस फोन के अंदर माधव शेठ जी जो है, इन्होंने ऐसे क्लेम किया, जब ये कंपनी आई थी उनकी इंडिया में, उन्होंने स्टार्ट किया, वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे तो मीटी अप्रूव दिखा रहा है, यहाँ तक कि गूगल के क्लाउड सर्वर पर इनका डेटा रहता है। ये बहुत बड़ी बात है जो इन्होंने यहाँ पर क्लेम किया था। अब उसके साथ साथ हमने सोचा थोड़ा सा टटोलते इस फोन में, चेक करते हैं इनके प्राइवेसी को लेकर कि कितना सच और झूठ है। तो यहाँ पर हमें 3 ऐसे एप्स मिले इनके फोन के अंदर। एक था फोन क्लोन, दूसरा था फोन मैनेजर और तीसरा था क्लीन असिस्टेंट। हमने जब कंप्यूटर में लगाया इनको ADB के थ्रू चेक किया, ये देखने के लिए पहले तो कि भाई और कोई थर्ड पार्टी एप्स तो है नहीं, चाइनीज वाले जो हिडन है, वैसा कुछ नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर इसमें जो फोन मैनेजर इस फोन में जो हमारे पास है वो वहां पर मोबाइल बटलर के नाम से था। क्योंकि ये जो मोबाइल बटलर है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा जो पहले ऑनर के और ओप्पो के जो चाइनीज वाले जो फोन्स होते थे उनमें हमें देखने को मिलता था। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इससे पता चल रहा है ना कि ये चाइनीज ऐप ही है। और हमने फोन क्लोन वाला जो ऐप है, इसकी जब प्राइवेसी पॉलिसी में गए तो वहां पर लिखा था शंघाई, और शंघाई कहाँ होता है? चाइना के अंदर। बात ये है कि जब आप इनकी वेबसाइट पे भी जब जाएंगे तो वहां पर भी डेटा शेयरिंग के सेक्शन में उन्होंने साफ मेंशन किया है कि हमारे फोन में जितने भी कुछ थर्ड पार्टी एप्स है, कहीं ना कहीं आपके डेटा हम शेयर कर सकते हैं, ये रीजन के लिए, वो रीजन के लिए। तो इसका मतलब जितने भी एप्स इन फोन्स के अंदर है वो आपका डेटा शेयर कर रहे हैं। मतलब ये जो फोन क्लोन है, क्लीन असिस्टेंट है, फोन मैनेजर है, ये भी तो डेटा शेयर कर रहे होंगे। बात बुरी नहीं है, डेटा सबका जाता है। आप जो चाइनीज फोन यूज कर रहे हैं, ओप्पो, वीवो, रियलमी, भी चाइनीज कंपनी है ना, डेटा तो जाता होगा, आपको थोड़ी पता है इसके बारे में। मैं भी कुछ फोन यूज कर रहा हूँ, मेरी टीम में भी लोग यूज करते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब होती है? जब ब्रांड क्लेम करती है, बड़े दावे करती है। माधव शेठ जी ने यह दावा किया था कि हमारा फोन सिक्योर्ड है, डेटा इंडिया में ही रहता है। यहां तक कि जब आप इनका फोन बूट करते हैं वहां पर भी लिखा रहता है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि आपका डेटा सिक्योर है। समझ लो, यहां पर जब आपके फोन में ये सारी चीजें निकलती है तब जाके इश्यू होता है। क्योंकि बाकी कोई भी ब्रांड बोलो, ओप्पो, वीवो, रियलमी, मोटोरोला, इन्होंने क्लेम नहीं किया कि आपका डेटा इंडिया के सर्वर पर है और आपका फोन कंप्लीटली सिक्योर्ड है। तो ये जो इंडियन सेंटीमेंट यूज किया जाता है अक्सर काफी सारे इंडियन ब्रांड की तरफ से, ये प्रैक्टिस गलत है। ये कंस्ट्रक्टिव वे में ब्रांड से कह रहा हूं कि प्लीज ऐसा मत करिए, क्योंकि माइक्रोमैक्स ने भी यही किया था आने के साथ, चीनी कम चीनी कम चीनी कम, और माइक्रोमैक्स ही कम हो गया। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि बड़ी बातें ना करके आपको ट्रांसपेरेंट रहना होगा और कंस्ट्रक्टिवली आपको लोगों के फीडबैक लेने होंगे, जो लोगों ने बोला उस पर काम करना होगा। और ऐसे दावे करके अगर आप काम करोगे तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट होगी और इन रिटर्न आपका ट्रस्ट भी खत्म हो जाएगा। उसके अलावा प्राइवेसी को लेकर एक और चीज बोलनी है, इनका NXT प्राइवेसी डैशबोर्ड दिया है, ये विजेट के थ्रू आपको मिलता है, जो काफी यूजफुल है, बट इसमें काफी सारे बग्स है। मतलब जब भी अगर आप कोई ऐप यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने स्नैपचैट ट्राई किया था, वो लोकेशन ट्रैक आपका यूज करता है, ठीक है। जब इस ऐप में जाके हम चेक करते हैं इस विजेट में, तो भाई वो आता ही नहीं है कि कौन से ऐप ने आपका लोकेशन ट्रैक किया या क्या परमिशन लिया है। बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है जब जाके वो शो करता है। तो ये एक तो बग उनको फिक्स करना चाहिए। और दूसरी चीज, जब आप गूगल की कोई ऐप यूज करते हैं, मैप्स वगैरह यूज करें, जो आपका लोकेशन यूज करता है, वो शो ही नहीं करता है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि उनको ये सारी चीजें फिक्स्ड करना चाहिए, वरना इसका कोई फायदा ही नहीं है। खैर वो सब तो प्राइवेसी की बात हो गई। उसके बाद मार्केटिंग की भी बात करते हैं। काफी सारे लोगों ने ट्वीट करके ये बताया कि भाई इनके जो प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुए हैं इंडिया के अंदर, ये रियलमी, वीवो, डोजी, एक चाइनीज जो ब्रांड है, इनके सेम मार्केटिंग इमेजेस उठा के यहाँ से वहां कॉपी पेस्ट करती है, बैटरी से रिलेटेड, डिस्प्ले से रिलेटेड वगैरह वगैरह। मतलब सब कुछ सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस अपार्ट फ्रॉम लिटिल स्पेक्स वगैरह। इसमें यह पता चलता है कि भाई इन्होंने ज्यादा मेहनत नहीं करी है मार्केटिंग को लेकर, सिर्फ लेजीनेस है। और ये सारी प्रैक्टिसेस जो ब्रांड कर रही है और जो दावे करती है, ये उनको नहीं करना चाहिए। तो ये भी चीज सामने निकल कर आई थी, सोचा इसके बारे में आपको बता देते। एक और चीज,
आपको पता है मुंबई इंडियंस जो अभी मैच हुआ था, फिर जो भी उसमें आप देखेंगे इंस्टाग्राम पर फोटोज उन्होंने डाले, उसमें AI+ लिखा है, शॉट ऑन AI+, और ये सारे हाई रेजोल्यूशन फोटोज है जो कि DSLR वगैरह से लिए जाते हैं। ये सबको पता है इसके बारे में। प्रॉब्लम ये होती है कि इन्होंने क्लेम किया कि AI+ से लिए गए, ये प्रॉब्लम है। एंड इनफैक्ट अच्छी बात ये थी कि फिर भी उन्होंने नीचे कैप्शन में लिख दिया था कि फर्दर सॉफ्टवेयर यूज, मतलब हाँ इसको एनहांस किया गया है, बहुत अलग से एडिटिंग की गई है जब जाके ऐसे फोटोज निकल कर आए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये ब्रांड नहीं, कोई भी ब्रांड, ओप्पो, रियलमी, वीवो, सैमसंग, हुआवे, ऑनर, ये सारे के सारे फोटोज जो भी अपने इवेंट्स में दिखाते हैं और इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे जहां पर भी डालते हैं, ये अपने फोन से नहीं क्लिक किए जाते, ये सब के सब DSLR से होते हैं, ये सब मार्केटिंग होती है। तो ऐसा इस ब्रांड ने भी किया है, जो चीज सामने आई है, जिसके बारे में मुझे लगता है कि उनको ये सब नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गई कि बात आप देखो कि कहां से आई थी, प्राइवेसी से लेकर फिर रीब्रांड तक बात गई, फिर मार्केटिंग तक बात गई, है ना, बात बहुत आगे जा रही। क्यों? वो कहावत है ना, गांव के साथ कचरे भी पिस जाते हैं। आपने एक गलती करी और उसके बाद देखो लोगों ने कितनी पॉइंट्स आपके बाहर निकाले। तो ये सब कुछ ब्रांड को समझना चाहिए और इन पर आगे चल के काम करना चाहिए। उम्मीद करते कि ये इस पर काम करेगी। और उसके बाद एक सबसे बड़ी चीज, माधव शेठ जी ने एक और ट्वीट किया, मतलब फंसते ही जा रही है हर चीज में आप देखोगे तो। उन्होंने बोला कि जो भी हमारे खिलाफ बात करता है या कुछ करता है, हम उनके ऊपर डिफेमेशन चार्जेस, लीगल नोटिस, ऐसी सब चीजों की बात करिए। मेरे हिसाब से ये प्रैक्टिस बहुत गलत है। कोई भी ब्रांड जो है, अगर आप ऐसे काम करोगे तो आप फंसोगे। आपको हर चीज में ट्रांसपेरेंट होना है, कंस्ट्रक्टिव वे में चीज को लेना है और लोगों के जो आपके साथ में फीडबैक शेयर कर रहे हैं उस पर आपको काम करना है। लेकिन अगर आप ऐसा बोलोगे कि आपके खिलाफ कोई चीज बोल रहा है, मानते हैं 100 में से 5 लोग जानबूझ के भी करते होंगे, लेकिन बाकी के 80-90 लोग तो सही बात कर रहे हैं और सब एक जैसे ही बात कर रहे हैं, तो गलत तो कोई होगा नहीं। चाहे वो ये ब्रांड हो, मोटोरोला हो, वीवो हो, ओप्पो, सैमसंग हो, कोई भी ब्रांड अगर ऐसा काम करती है और डिफेमेशन की बात करती है तो आई थिंक एक्सेप्टेबल नहीं। क्योंकि हम एज ए इंडिपेंडेंट क्रिएटर है, हमारा काम बनता है आपके सामने जो सच है वो गलत है वो रखना है। वरना ऐसे तो मेरे कितने रिव्यूज है, मैंने क्या कुछ बोला है, मेरे पे 3-3 डिफेमेशन के वैसे भी चल रहे हैं आप समझ रहे हैं। तो यही बात है कि ये सारे काम इन ब्रांड्स को करना बंद कर देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, एकदम से ओपन रहना चाहिए। बाकी उसके अलावा इनका जो UI है वो लैग करता है, यूज करने पर, स्वाइप्स करने पर जिटर होता है, मल्टीटास्किंग करने पर थोड़ा लैग हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए और ये फिक्स्ड किया जा सकता है। बाकी 1 साल के ही अपडेट्स है, चलो ठीक है, अभी आए हैं तो ठीक है, बट 1 साल के अलावा 2 साल करना चाहिए तो बेटर रहेगा, एटलीस्ट 2 साल मैं बोल रहा हूँ। एंड उसके अलावा इनके अंदर अगर आप देखोगे एनिमेशन इतने अच्छे नहीं है, कोई भी ऐप ओपन करे देयर इज नो एनिमेशन, तो थोड़ा सा एकदम अजीब सा लगता है। एंड उसके अलावा एक और चीज, AI+ इस कंपनी का नाम है और कोई AI फीचर्स ही नहीं है। बाकी देखिए डिस्प्ले जनरली मुझे ठीक लगी है, एमोलेड दिया है, 1.5 की रेजोल्यूशन है, बड़ी साइज है, ब्राइटनेस भी ओवरऑल ठीक है, आउटडोर विजिबिलिटी मुझे ठीक लगी है, ठीक है। बाकी तो डिस्प्ले से ऐसा मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। बाकी बैटरी के लिए 6000 mAh की बैटरी है, हमने इसको पूरा दिन टेस्ट किया है और ये जनरली 7 से 8 घंटे के करीब स्क्रीन ऑन टाइम आता है, जो कि ठीक है, नॉट बैड। इसको और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है और भी बेटर किया जा सकता है। और कैमरे को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा, इसमें जो सेंसर दिया है 50 और 8, वैसे सोनी सेंसर यूज किया है रियर में, और 4K वीडियो शूट कर सकते हैं और सेल्फी भी 13 मेगापिक्सल की, यहाँ पर भी 4K वीडियो शूट कर सकते हैं। बट बहुत बग्स है कैमरे में, काफी लैग होता है, पोर्ट्रेट में इश्यूज होते हैं, जो मुझे पहले भी मैंने अनबॉक्सिंग में बताया था, उनको फिक्स्ड कर देना चाहिए। क्योंकि ये शोभा नहीं देता है इस प्राइस वाले फोन को कि इसमें इतने सारे लैग के इश्यूज और कैमरे में इतने सारे बग्स हैं। बाकी परफॉर्मेंस को लेकर ऐसा मुझे कोई फोन में इशू नहीं हुआ है। 7400 जो है वो ठीक ठाक काम कर रहा है, UFS 2.2 है, LPDDR4X है, बट गेमिंग 60 FPS पर ही रहती है, उसके ऊपर नहीं जाती है और वैसे ज्यादा ओवरहीट वगैरह नहीं होता है। तो भाई जनरली उस मामले में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, जैसे बेसिक होना चाहिए काम वो सारे काम कर लेता है। तो जाते रहते दोस्तों, एक ही चीज पहले मैं बात करूंगा, प्राइसिंग अच्छी है, 17000 पर बुरा नहीं है, 6128। लेकिन अगर आप 10,000 में भी इस फोन को सेल करेंगे ना, और अगर ऐसा ही कंडीशन चलता रहा तो भी ये फोन नहीं बिकने वाला है, मैं एकदम फैक्ट बता रहा हूँ। ये कंपनी जो है, इनको सबसे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी चाहिए, जेन्युइनली बता रहा हूँ, और सारी चीजें क्लियर करनी चाहिए, क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, पहली चीज तो ये। एंड देन कुछ सिनेरियोज ऐसे भी होंगे जहां पर आपको माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, क्योंकि आप एक कंपनी है और कस्टमर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एज अ क्रिएटर भी, जो मेरे सब्सक्राइबर्स है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों से 50 बार माफी मांगा हूँ, 50 बार आपके फीडबैक लिया हो, सजेशन लिया हो, क्योंकि आप लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप है तो मैं हूं, आप नहीं हो तो मैं कुछ नहीं हूं। सेम ब्रांड के लिए, कस्टमर है तो ब्रांड है, कस्टमर नहीं है तो ब्रांड नहीं है। इनको सब कुछ क्लियर करना चाहिए, माफी भी मांगनी चाहिए। और देखिए, मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूँ, सारी ब्रांड्स के फोन जो आप यूज करते हैं, किसी ना किसी में प्राइवेसी के इशू होंगे, कोई ना कोई फोन रिब्रांड होगा, और किसी ना किसी फोन में मार्केटिंग के भी इश्यूज होंगे, जो उन्होंने यहाँ वहां से कॉपी वॉपी किया। लेकिन हमें प्रॉब्लम हुआ आज तक कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि किसी भी ब्रांड ने क्लेम नहीं किया, दावा नहीं किया। इस कंपनी ने दावा किया है, क्लेम किया, जैसे कि माइक्रोमैक्स ने किया था, आज वो गायब हो गया। यही मैं चाह रहा हूं, यही पॉइंट था इस वीडियो के शुरू में समझाने का, कि दावा करना, क्लेम करना, ये बहुत बड़ी बात होती है, और उसके बाद अगर ऐसी चीजें सामने आती है देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो इनको ये सारी चीजों को सामने लाकर क्लियर करना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और लोगों को
ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, कस्टमर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। मुझे जो भी चीज थी क्लियरली मैंने इस वीडियो में कंस्ट्रक्टिव वे में बता दिया हूं, और उम्मीद करते दोस्तों आपको अब मेरी तरफ से भी एक चीज क्लियर हो गई कि मुझे क्या लगता है इस फोन के बारे में, इस कंपनी के बारे में, क्योंकि पोटेंशियल है इस कंपनी में, आगे बढ़ सकती है अगर ये सारी चीजें फिक्स्ड कर दे और चुपचाप से ट्रांसपेरेंट होकर काम करेगी, तो इनके लिए भी अच्छा है और हम सबके लिए अच्छा है। बस इतना ही बोलना था इस वीडियो के अंदर। लाइक, शेयर, सपोर्ट, सब्सक्राइब करिए। टेक्नोलॉजीज के चैनल पर आपको जो है वो फैक्ट और क्लियर बात पता चलती है। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।